बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है ब्लू सेज प्लांट, पुल्केलम, और इसको पुल्चैलम भी कुछ लोग कहते हैं। एरेंथियम पुल्केलम और ब्लू सेज प्लांट, इसके गुच्छों में फ्लावर्स आते हैं, पर्पलिश कलर के होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। क्योंकि बहुत कम फ्लावर्स होते हैं जो कि पर्पल कलर में हो। ज़्यादातर फ्लावर्स जो होते हैं रेड कलर में होते हैं और बहुत सारे कलर्स में होते हैं, लेकिन ये ब्लूइश और इस कलर में बहुत कम फ्लावर्स होते हैं। तो इस प्लांट का हमारे गार्डन में होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसमें बहुत एरेंथियम की वैरायटीज़ हैं। रेड कलर के एरेंथियम्स होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। जिनके लीव्स ब्लैक कलर के होते हैं उनके वाइट फ्लावर्स होते हैं। जिनके लीव्स रेड कलर के होते हैं और कुछ टू कलर्स में होते हैं, 3 कलर में होते हैं और ऑफ वाइट और ग्रीन भी होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। अब मेरे पास ये ग्रीन लीव्स वाला एरेंथियम है और इसके ब्लूइश कलर के फ्लावर्स हैं जो बहुत प्यारे लगते हैं और ये गुच्छों में आते हैं। इसकी मुझे कटिंग्स मिली थी और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ मेरे प्लांट है और इनको हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये वो प्लांट है, मार्च के मंथ से इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और ये गर्मियों के मंथ का प्लांट है। तो इसको पेरिनियल के तौर पे हम रखते हैं। ये पेरिनियल है, ये सारा साल हमारे पास रहता है। तो इसके जो होते माइट्स वगैरह आते हैं जिन लीव्स के ऊपर, तो ये जो मंथ होता है मार्च का मंथ, इसमें बहुत सारे माइट्स वगैरह हमारे प्लांट्स पे लग जाते हैं। इनको रिमूव कर देना चाहिए और जिन पे माइट्स वगैरह लगे हुए होते हैं उनको हम लीव्स को हटा देना चाहिए ताकि वो दूसरे प्लांट को ख़राब ना करें। और इस मंथ में हम हल्का हल्का से स्प्रे भी करते हैं अपने सभी प्लांट्स के ऊपर। ज़्यादा ना करें क्योंकि आगे बहुत गर्मी आनी है और हमारे प्लांट्स को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम वो वाला एरिया रिमूव कर दें, वो लीव्स रिमूव कर दें जिसके ऊपर माइट्स वगैरह लगे हुए होते हैं और पेस्ट लगे हुए होते हैं। ये मुझे कटिंग्स मिली थी। ये मैंने प्लांट बाय नहीं किया और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और इसको अगर हम इसकी एक जो ब्रांच होती है बहुत लॉन्ग चली जाती है, बहुत लॉन्ग होती है। अगर हम उसको कट कर देते हैं तो फिर ये बहुत सारी इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं और आगे गर्मी आनी है तो इन्होंने सभी ने ही फ्लावरिंग करनी है और ये एक बुश के तौर पे फटता है। इसको कह सकते हैं कि एक बुश है, एक झाड़ी है, एक पौधा। और ये प्लांट हमारा अगर सभी ब्रांचेस पे इसकी फ्लावरिंग होगी तो वो गुच्छों में होती है। और ये बहुत भर के इसके फ्लावर्स आते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसकी एक कटिंग ले लें, 4 इंच की ले लें, ये कुछ ज़्यादा बड़ी है तो 4 इंच की ले लें। जितनी बड़ी कटिंग होगी उसको फिर उस स्ट्रेस से निकलते उतना ही टाइम लगता है। तो इसको हम इसके 2 या 3 नोड एरियाज़ हों, 4 नोड एरियाज़ हों तो ठीक है, एनफ है। बहुत बड़ी कटिंग फिर वो बहुत टाइम लेती है चलने में। तो इसको अगर हम किसी भी प्लांट के अंदर लगा देते हैं तो फिर ये अपनी ग्रोथ शुरू कर लेती है और इसको हम शेडी एरिया में लगाएंगे। और कटिंग को तब वॉटरिंग करते हैं जैसे हम आम प्लांट्स को वॉटरिंग करते हैं कि जब उसकी सोल ड्राई हो तो फिर वॉटरिंग करते हैं, क्योंकि एक दिन में कटिंग ड्राई नहीं हो जाती। लेकिन अगर वो हर वक्त मॉइस्ट रहेगी तो फिर वो गल जाती है, वो कटिंग्स नहीं चलती हैं। तो अगर हम इन कटिंग्स को चलाना चाहते हैं तो ये बहुत इजीली चल जाती हैं। और ये मैंने सारी कटिंग से ही बनाए हुए प्लांट्स हैं, ये मैंने बाय नहीं किए। तो ये मुझे कटिंग्स मिली थी 2-3, तो वो फिर मैंने ग्रो कर ली। और इनकी जो मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसको चाहिए होती है वेल ड्रेन भल मिट्टी ले लें, उसमें थोड़ी सी गोबर की खाद और थोड़ी सी वुड ऐश डाल लें या लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती।
जब हम इसका पॉट बनाते हैं तो इसको फिर अच्छी सी सॉइल बनाकर तो उसमें लगाते हैं। बहुत ज़्यादा खादें देंगे तो ये बर्न हो जाएंगे और इनको ज़्यादा पसंद भी नहीं होती इस प्लांट को। अब अगर फ्लावरिंग कर रहा है और 2 ईयर्स से 2 साल से ये इसी पॉट में है, तो फिर इसको अब नीड है थोड़ी सी खाद की। तो अब इसकी जो है खाद की नीड हम पूरी करेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र से। अगर इसको हमने जब प्लांट लगाया था तब हमने अच्छी सी सॉइल बनाकर खाद वगैरह डालकर इसको लगा दिया था, तो अब इसकी नीड है कि इसको अब 2 ईयर्स हो चुके होंगे इसको लगे हुए, तो अब उसको खाना चाहिए। तो हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र माइनर सा दे देंगे। तो वैसे भी अगर ना भी दें तो इसने फ्लावरिंग करनी ही करनी है। तो अगर इसकी बात करें उसकी सनलाइट की, तो ये पार्शियल लाइट का प्लांट है। इसको हम फुल धूप में नहीं रखते और सर्दियों में तो वैसे धूप नहीं आती, तो ऐसे ही ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में बढ़ते रहते हैं। ये मैंने एक प्लांट है, रिबन प्लांट है डायनेला, उसमें उस पॉट में ही मैंने ये कटिंग्स लगाई थी और वहीं से ये पौधे बन चुके हैं। तो डायनेला की इतनी रूट्स नहीं होती जितनी ये रूट्स बनाता है। ये बहुत रूट्स बनाता है। अरेंथियम की बहुत ज़्यादा रूट्स बनती हैं और डायनेला की फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अगर हम एक बिग पॉट लेके उसमें 2 प्लांट्स लगा देते हैं तो दोनों ही खूबसूरत से चलते रहते हैं और दोनों की ही फ्लावरिंग हो रही है। तो इसकी एक लॉन्ग ब्रांच जाती है, ज़्यादा ये हाइट में नहीं जाती है, लेकिन अगर एक ही ब्रांच है तो बहुत हाइट में जाके तो फिर वो फ्लावरिंग करती है। अगर इसके हम बुशी रखना चाहते हैं तो इसको पिंच करते रहें सारा साल, तो फिर ये गर्मियों में ये अपनी फ्लावरिंग शुरू कर देता है। तो जो इसकी धूप होती है इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होती और इसको फिर इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी जो हम रिक्वायरमेंट रखेंगे पार्शियल लाइट रखेंगे। अभी यहाँ तक धूप नहीं पहुँची है, तो आहिस्ता-आहिस्ता गर्मियाँ आती जाएँगी और यहाँ तक धूप पहुँचती जाएगी। इसकी हम वाटर प्रोपगेशन भी कर सकते हैं। इसकी एक ब्रांच लेकर तो इसको वाटर में लगा दें, पानी में, और 1 वीक के बाद इसका पानी चेंज कर दें। तो ये इसकी जो होती है रूट्स बन जाती हैं, वाटर प्रोपगेशन भी हो जाती है। तो अगर इसकी बात करें सीड की, तो इसके जो सीड्स बनते हैं, अब इसकी फ्लावरिंग होनी है, उसके बहुत ज़्यादा सीड्स बन जाते हैं। तो अगर जैसे ऑक्सैलिस प्लांट होता है उसको हम वाटरिंग करते हैं तो इसके पटकने की आवाज़ें आती हैं सीड्स की और स्प्रिंकल हो जाते हैं बहुत सारे पॉट्स में और वो खुद ही वहाँ से अपनी सेल्फ प्रोपगेशन करते हैं। तो ऐसे ही ये अपनी जो एरेंथियम के ये फ्लावर्स होते हैं, इनके जो सीड्स होते हैं खुद पॉप होते हैं और जब हम पाइप के साथ या वैसे इनको पानी देते हैं तो इनके सीड्स के ऊपर पड़ते हैं तो वो पॉप होना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्प्रिंकल हो जाते हैं।